नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। ऐसा मुद्दा जो कि आपकी ये जो सफलता के लिए आप जो जंग लड़ रहे हैं उसमें आपके लिए बाधक साबित हो सकता है। तो स्वाभाविक है, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत प्रेशरस काम होता है, ये प्रेशर हैवी रहता है, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। अच्छा, कई बार हम लोग है ना चाहते हुए भी गुस्से का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि हमने किसी ने कुछ कहा और गुस्सा आ गया हमको, तो ये गुस्सा वाला जो फैक्टर है ना, आज मैं बात जो करने वाला हूँ इसी चीज पे बात करने वाला हूँ। जिस व्यक्ति ने अगर गुस्से पे नियंत्रण करना सीख लिया, स्वाभाविक है उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि अगर एज ए स्टूडेंट अगर हमारे बिहेवियर में गुस्सा है तो फिर उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी। स्वाभाविक है, गुस्सा से एंग्जाइटी बढ़ेगी। एंग्जाइटी का सिंपल मतलब होता है नेगेटिव विचारों का आना, और वो भी स्पीड से आना। अगर ये नेगेटिव विचार आते जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाए इस गुस्से के कारण से भी। इसके अलावा कंसंट्रेशन में भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पढ़ाई बड़ा एकाग्रता का विषय है। आपको 1 साल तक की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप एग्जाम में बैठते हैं, और स्वाभाविक है अगर आपका कंसंट्रेशन भंग होगा इस गुस्से के कारण तो आपको दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो एक ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि फिर आदमी आपसे कटने लगेगा। तो आजकल ज्यादा गुस्सा वाले आदमी को कोई अच्छा पसंद नहीं करता। ये तो बात हो गई स्टूडेंट के एंगल से कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब सवाल ये आता है, गुस्से को जरा समझ लेते हैं, है क्या गुस्सा। गुस्सा एक तरीके से अमूमन देखा जाए तो 2-2.5 साल का बच्चा जब पैदा होता है, 2-2.5 साल का होता है, तब से गुस्सा स्टार्ट हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये गुस्सा आपने भी किया, मैंने भी किया, और सबने करा है। बचपन में बच्चे क्या करते हैं, जमीन में लौट जाते हैं और अपनी बात को मनाने के लिए थोड़ी देर बाद वो जाएंगे और दीवार पे सिर तक फोड़ने लगते हैं। इस एक्सट्रीमिटी पे भी गुस्सा आ जाता है उनको। और आप देखिएगा क्या होता है कि अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे ना तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे और फिर से बैक टू पवेलियन और आके घुल मिल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मतलब गुस्सा 2.5 साल के बच्चे को भी आता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक है गुस्सा थोड़ा अलग किस्म के हो जाते हैं। गुस्सा ऐसे भी हो सकते हैं कि सुसाइड की धमकी देना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगा, घर में गुस्सा आना, ये एक नॉर्मल प्रवृत्ति है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इग्नोर कर देंगे इस चीज को तो वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर बिहेवियरल लाइन में अगर देखा जाए तो एक तरीके से गुस्से से बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं बॉडी में और एंजाइटी क्रिएट होती है, और ये सक्सेस में बहुत बड़ी बात है। तो ये इतनी बड़ी समस्या थी, मुझे लगा आपके साथ मैं डिस्कस करूं। अब सवाल आता है इसके रेमेडी क्या क्या है। एक तो सिंपल रेमेडी है, 3 कैटेगरी में मैं लोगों को बांट सकता हूँ। पहले तो एक तो शांत स्वभाव के जिन्हें कभी कभार गुस्सा आता है, एक ऐसे लोग जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता है। आई थिंक उनको ये सॉल्यूशंस की जरूरत है। और एक मीडियम लेवल के लोग, उनको भी सॉल्यूशन की जरूरत है, जिनको कभी कभार गुस्सा आता है, लेकिन आता है तो बहुत तीव्र आता है। ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, और इस पर काबू पाना आपको बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है सफलता के लिए। अब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो जैसा, फिर से याद कीजिए एक मूवी को, मुन्ना भाई MBBS। उसके अंदर वो प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आता था, वो हंसने लगते थे ताकि वो अपने आप को नॉर्मल कर दे। ये तो खैर एक नॉर्मल बात होगी कि अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना, ये एक सबसे पहली रेमेडी होती है, माइंड को डाइवर्ट कर देना। तो उन्होंने एक ये मतलब एक तरीका निकाला। या फिर रिसेंटली मेरे एक सोसाइटी में एक सज्जन को बड़ा भारी गुस्सा आता था। एक दिन वो इतनी ज्यादा गुस्सा हुआ, उनको वो किसी स्पेशलिस्ट से मिले कि इसका मैं क्या सॉल्यूशन। उनको एक सॉल्यूशन दिया गया, उनको एक बताया कि आप एक काम करेंगे, जब भी आपको गुस्सा आए तो आपका गुस्सा और अभिव्यक्ति के बीच में गैप कर दीजिए। मेरी बात समझिएगा, गुस्सा और उसकी अभिव्यक्ति के बीच में गैप कर दीजिए। मतलब हुआ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एक काम करिए, 100 तक गिनती कर लीजिए, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति कीजिए। स्वाभाविक है वो गाएंगे, अपना बोलना स्टार्ट करेंगे मन में, 1 2 3 4 और 50 तक तो स्वाभाविक है गायब हो जाएगा, अभिव्यक्ति गायब हो जाएगी। स्वाभाविक उस समय दिमाग काम करने लगेगा। जब गुस्सा आता है मित्रों तो स्वाभाविक है दिमाग काम करना बंद कर देता है और दिमाग पे गुस्सा छा जाता है, बादल छा जाते हैं। तो इस अभिव्यक्ति को, गुस्से और अभिव्यक्ति में अगर गैप कर दिया जाए तो स्वाभाविक है ये चीज को टाला जा सकता है। जैसे उनके लिए, जैसे वो सज्जन के लिए सॉल्यूशन बताया। एक और सॉल्यूशन होता है, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो किसी भगवान का मंत्र लेके आप उस मंत्र को 20 बार
जाप करें उस गुस्से के दौरान। तो स्वाभाविक है वो गैप जो हो गया, आपने गैप क्रिएट कर दिया, उसके बाद स्वाभाविक है आपका माइंड काम करने लगेगा। माइंड काम करेगा तो आपकी अभिव्यक्ति डिले हो जाएगी और दूसरे रूप में हो जाएगी। इस बात को आप, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा एक और चीज होती है, लास्ट चीज होती है, अगर किसी को एक्सट्रीम गुस्सा आता है, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है, और ऐसी गुस्सा मतलब कि सामने वाला या तो मरने मारने वाला, या अब तो ये भी नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूंगा, या तो कोई एक रहेगा, तो ऐसी स्थिति का एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप वहां से हट जाइए, ऐसी जगह से हट जाइए। और आप वहां से हट जाएंगे, स्वाभाविक है सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए जो तरीकों से आप अपने गुस्से को नियंत्रण कर सकते हैं। विद्यार्थी के जीवन में गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है, सब चीजें उसके अनुरूप नहीं हो रही हैं, उसका एंजाइटी होना, डिप्रेशन में जाना, ये एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज कीजिए आपने एग्जाम में प्रयास किया और आप पास नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो स्वाभाविक है आप इन सब चीजों के शिकार हो सकते हैं। अगर शिकार हो सकते हैं तो उसका समाधान भी है, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, और तभी आप इन सब एग्जाम में विजयी भव हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और शेयर उस गुस्से वाले इंसान के साथ करें ताकि ये वीडियो देख के कुछ तो समझ पाए। धन्यवाद आपका। विजयी भव।